ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। भाई एक वोट का अधिकार हर मुसलमान को है। ये कौन है ठेकेदारी प्रथा करने वाले? ऐसा नहीं है। ये किसी का हुक्का पानी बंद करने की हिम्मत नहीं रखते। मैं तो सीधे मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इन्होंने 1947 के बाद से आज तक यही काम करते आए हैं। आप जी जी एक बात मुझे ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए ये बांटने और काटने की बात कर रही है बीजेपी। क्या जवाब है आपके पास? वो कह रहे हैं अगर मुसलमान एक है तो हिंदू भी एक हो जाना चाहिए। कहना ये कहीं भी डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, किसी एक जगह भी उन्होंने हिंदू मुसलमानों की बात नहीं की। ये कहा एक रहो और नेक रहो। तो एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, तो हमारे इसमें बंटवारे की बात कहां आ गई? ये लोग उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं। व्याख्या गलत कर रहे हैं ये लोग। आप ये क्यों नहीं सोचते कि एकता के अंदर ही ताकत है? मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष, मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष दोनों। अरे हमारे अंदर इतनी, मैं उस पैगंबर इस्लाम को मानता हूँ जिन्होंने लोगों के हुक्का पानी बंद नहीं किए, बल्कि उन्होंने मोहब्बत से शमून कासमी साहब और राशिद साहब, मैं आपको आप दोनों को मौका दे रही हूँ लगभग 2 मिनट का। ठीक है, स्क्रीन पर कोई और नहीं, आप दोनों रहेंगे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ शमून कासमी साहब आप जो कह रहे हैं उसका जवाब राशिद साहब दे, राशिद साहब आप जो कह रहे हैं उसका जवाब शमून कासमी दे, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी का भी तय हो जाना चाहिए कि ये जो आप कहते हैं ये सच्चा मुसलमान, ये झूठा मुसलमान, बीजेपी के साथ वाला गलत मुसलमान, बाकियों के साथ वाला सही मुसलमान, इसका आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ। शुरुआत शमून कासमी साहब और छोटे छोटे रखिएगा सवाल और जवाब। ठीक है, शुरुआत शमून कासमी साहब। ठीक है, ठीक जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर अलोकतांत्रिक बात करना इस्लाम की रूह के खिलाफ है, पैगंबर इस्लाम की रूह के खिलाफ है। यह इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम ने तो अमनो आश्ती की बात की है, भाईचारे की बात की है, और आज इलेक्शन के जरिए से हम अपनी सरकार बनाते हैं। आप उसका मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप जवाब दीजिए राशिद साहब। मैं रोकूं आपको, रुक जाइएगा। हाँ, कासमी साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इस्लाम ये बोलता है कि सबको लेके चलो, किसी मजहब को बुरा मत बोलो, किसी को छोड़ के मत चलो, सबका साथ सबका विकास में आप है। उसमें आप है। बीजेपी से आप एमपी के सीट कितने लिए? आप लिए सीट्स सबका साथ सबके विकास में। आप कितने सीट लिए? एमपी के पार्लियामेंट के लिए कितने लिए? राज्यसभा के कितने लिए? असेंबली में कितने लिए? नौकरियां कितने मिले? आपको बताइए, आप क्या क्या है आपकी उन्नति के लिए, क्या क्या प्रोग्राम दिए, बताइए मेरे को। आप ऐसी तारीफ कर रहे बीजेपी की, ये 11 साल में जितना वो पीछे करे आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा पीछे। मुसलमानों को आज जो डिवाइड एंड रूल की कोशिश है, मुसलमानों से नफरत, ये 10 साल में अभी तक जितनी बड़ी, इतनी मॉब लिंचिंग हुई, इतने तमाशे जो हमारे पीछे हो रहे आज तक हुए। आज मुसलमान क्यों एक होने की कोशिश कर रहा? राशिद साहब रुकिए, आप कह रहे 11 साल में मुसलमान बर्बाद होकर रख गया। शमून कासमी साहब, 11 साल में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। बस रुकिए राशिद साहब, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रूबिका जी, एक जगह बता दीजिए कि 1947 के बाद 60 साल तक इनके चाहने वालों की सरकार रही। 25 लाख से जायद मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं सांप्रदायिक दंगों के अंदर। आप मुझे बताइए कौन सा शहर बचा हुआ है जहां इनके दौर के अंदर फसाद नहीं हुए? आज पूरा भारत दंगा मुक्त है, और सबका मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि किसी जगह भी कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। उत्तराखंड राज्य से लेकर के, और हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर तो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ करके उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा के इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का इसी सरकार ने साहस किया है। इसी के और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जगह बता दो जहाँ कहीं भेदभाव हुआ हो। इत्मीनान से बोलिए ना राशिद साहब, इत्मीनान से बोलिए ना, इत्मीनान से बोलिए, परेशान मत होइए, सब आपको सुनेंगे। मैं राशिद साहब आपसे ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं 11 साल में मुसलमान बर्बाद हुआ। मैं आपको गिना दूं, महाराष्ट्र ही गिना देती हूँ। 8,000 रुपए मदरसा के टीचर की जो सैलरी थी वो 18,000 हुई, 6,000 से 16,000। 75 ऐसे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर भेजा जा रहा है। यार महायुति की सरकार में हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है? 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए, कैसे हो रहा है ये बताइए।
हाँ, जितने भी प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत जो घर मिले हैं उसमें ज्यादातर मुसलमानों के पास है। ज्यादातर राशन और पानी जो जा रहा है ज्यादातर मुसलमानों के पास। और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। झूठ बोलने से डरिए ना, ऊपर वाले को जवाब भी तो देना है। खाएंगे लेकिन नाशुक्री करेंगे। मरना है इस तरीके से। अगर मुसलमानों को अगर पीछे डालते जाएंगे तो जवाब देना है। जब ऊपर वाला आपको हुकूमत के लिए दिया, बिठाया हुकूमत करो बोल के, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसे खुश रहना, किसान आपसे खुश रहना। आज कौन खुश है बताइए? कौन खुश है? क्यों है? तो अगर वाकई बीजेपी इस तरीके से काम करती तो आज शिवसेना को तोड़ती नहीं। शिवसेना को तोड़ के उनका सिंबल लेके, उनकी पूरी पार्टी लेके दूसरे को दे देती और मौलाना बैठ के बीजेपी की तारीफ करे। वाह, ऑलराइट। बाल ठाकरे, शिवसेना मतलब बाल ठाकरे। आज बाल ठाकरे की पार्टी। सुशील व्यास साहब हमारे साथ मौजूद है। अरे क्या, कल को तो बाल ठाकरे को आप नापसंद किया करते थे। बाल ठाकरे आपके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। आज उन्हीं बाल ठाकरे के लिए आप फतवा जारी कर रहे हैं, मतलब रायशुमारी किए बगैर राय जारी कर रहे हैं। सुशील व्यास साहब, सुशील व्यास साहब, आपने कुछ पूछा? प्रश्न है आपका रूबिका जी? नहीं सुन रहे ना आप? आज जो है भाई एक टाइम हुआ करता था। हाँ, तो आपने सुन लिया होगा। मैं इसलिए वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब दे जो अभी राशिद साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, अभी मेरे भाई जो बोल रहे थे, मैं उनके साथ व्यक्तिगत विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बिना किसी भेदभाव के जो भी योजना है बताइए कौन सी हिंदुओं के लिए है और कौन सी मुसलमानों के लिए नहीं है। कौन सा ये जो हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन 80 करोड़ लोगों को जो कोरोना काल से शुरू हुआ, उसमें हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। या कोई भी नौकरियों में जो होता है कंपटीशन के माध्यम से, उनमें मुसलमानों को रोका जाता है और मात्र हिंदुओं को दिया जाता है। ये इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। अब ये जो चुनाव आया तो अचानक इन्होंने उलेमा काउंसिल के माध्यम से एक 17 मांगों का पत्र जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ही भेजा। भाई आप महायुति को भी भेज सकते थे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को भेजा और उसके बाद 2 दिन पहले सजाद नोमानी साहब ने घोषणा की कि 269 आउट ऑफ 288 महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोगों को ये समर्थन देंगे। तो